हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं पंकज श्रीनाथ आज सभी का स्वागत करता हूं हमारे ऑनलाइन पाठशाला में, जहां पे हमारी पीवाई की सीरीज चालू है क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए, जिसमें हम बोर्ड एग्जाम में पूछे गए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं। सो उसी को सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज का क्वेश्चन देखेंगे हम। देखिए, राइट एनी वन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे क्या दिया है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाना है विथ कॉमन डिफरेंस 5। उनका कॉमन डिफरेंस कितना होना चाहिए, दैट इज 5। फाइंड द nth टर्म, यानी टी एन निकालना है, और फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, और सम निकालना है फर्स्ट एन टर्म का। ठीक है, सो क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया दिया है, जो क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। सो अच्छे से प्रिपेयर करना, ठीक है। और आज ही 12th का फर्स्ट पेपर था। आई होप सो सभी बच्चों का पेपर अच्छे से गया होगा, ठीक है। सो हमारे भी अभी 10th के पेपर चालू होने वाले हैं। अच्छे से प्रिपरेशन करो, यही टाइम है आपका बच्चों कि अच्छे से प्रिपेयर करो, ठीक है। सो क्या दिया है, देखो, राइट एनी वन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद कॉमन डिफरेंस 5। सो हम क्या लेते हैं, लेट इन एन AP the first term is A and common difference is D। जो भी हम AP बनाने वाले हैं उसकी फर्स्ट टर्म क्या थी, A, और कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, D। और यहाँ पे कॉमन फर्स्ट टर्म हम A की वैल्यू हम 10 से स्टार्ट कर सकते हैं। सो लेट A इज इक्वल टू 10, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस दैट इज D इज इक्वल टू 5। कॉमन डिफरेंस क्वेश्चन में दिया है कि कॉमन डिफरेंस क्या लेना है, 5 लेना है। देयरफॉर फिर AP कैसे होंगी, देयरफॉर दी AP कैसा होगा, यस, फर्स्ट टर्म दैट इज T1 और A बोलते हैं हम उसको, वो क्या हो जाएंगी, यस, दैट इज 10। देन ठीक है, अभी हमको क्या पूछा था क्वेश्चन में, देखो, राइट एनी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिया विद कॉमन डिफरेंस 5 का कॉमन डिफरेंस होनी चाहिए, ऐसा एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमने ले लिया। फाइंड द nth टर्म, nth टर्म यानी क्या निकालना है, यस, दैट इज Tn। सिंस और we have formula, we have Tn is equal to A plus n minus 1 into D। ये है टीन का फार्मूला। सो Tn A निकालना है हमको। सो एज इट इज A था हमारा, दैट इज 10 प्लस n मालूम नहीं है, इसलिए n माइनस 1 एज इट इज, और D की वैल्यू थी हमारी, दैट इज 5। सो Tn कितना हो जाएगा, 10 प्लस, अभी इसको ऐसा लिख सकते हैं A इंटू B को B इंटू A, दैट इज 5 इंटू n माइनस 1। सो Tn इज इक्वल टू ये 10 एज इट इज प्लस 5 से इसको मल्टीप्लाई करो, दैट इज क्या हो जाएगा 5n, और 5 से इससे मल्टीप्लाई करने के बाद -5। सो Tn क्या मिल जाएगा, यस, Tn इज इक्वल टू, ये हो गया 10, ठीक है, और ये 5 यहाँ पे लिख देंगे, 10 माइनस 5 प्लस 5n, ठीक है। सो Tn इज इक्वल टू हो जाएगा 10 में से 5 गए, दैट इज 5 प्लस 5n, ठीक है। सो यहाँ पे Tn की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, यहाँ पे कॉमन क्या निकाल सकते हैं, यस, दैट इज 5 कॉमन निकाल सकते हैं। सो 5 कॉमन निकालने के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस यहाँ पे बचेगा n। सो ये हो गया Tn की वैल्यू, दैट इज 5 इन ब्रैकेट 1 प्लस n, ठीक है। नाउ और क्या पूछा था हमको, इनके दो फार्मूले, एक फार्मूला है Sn इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट ट्वाइस A प्लस n माइनस 1 इंटू D, एक फार्मूला है, और दूसरा Sn का फार्मूला है n/2 इन ब्रैकेट फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, ये सेकंड फार्मूला है। अभी हमको यहाँ पे हमने Tn निकाल दिया, दैट मीन्स लास्ट टर्म तो है हमारे पास, और फर्स्ट टर्म भी हमारे पास है, दैट इज A, इसको A बोलते हैं। सो हम सेकंड फार्मूला यूज़ करेंगे। सो क्या हो जाएगा ये, ठीक है, देखो, सो ये हो जाएगा Sn इज इक्वल टू n/2 in bracket first term that is T1 into last term that is Tn। so n/2 as it is, T1 क्या था हमारा, यस, that is 10 प्लस Tn क्या थी हमारी, Tn थी हमारी, ये भी लिख सकते हैं हम, ये भी लिख सकते हैं। सो हम ये लिखेंगे, ठीक है, 5 प्लस 5n। सो यहाँ पे लिखेंगे 5 प्लस 5n। सो
यहाँ पे एस एन कंटिन्यू होता रहेगा। सो एन बाई टू इन ब्रैकेट ये कितना होगा जाएगा, ये 10 प्लस ये 5 दैट इज हो जाएगा 15 प्लस 5 एन। ठीक है, सो एन बाई टू एज इट इज। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम 5 कॉमन निकाल सकते हैं। सो 5 कॉमन अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15 प्लस यहाँ पे 5 हमने कॉमन निकाल लिया। 5 अगर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3 प्लस यहाँ पे बचेगा, एक मिनट, चलो 5 कॉमन निकाल दिए तो यहाँ 5 3 ज़ा 15 प्लस यहाँ पे 5 कॉमन निकाल दिए तो क्या बचेगा एन। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, सो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, यहाँ पे बचा था एन बाई टू और ये 5 हमने बाहर निकाल देंगे। सो 5 इंटू एन दैट इज हो जाएगा 5 एन, ये हो जाएगा 5 एन डिवाइड बाई 2। ये 5 से इसको मल्टीप्लाई किया और अंदर क्या बचेगा, यस 3 प्लस एन। सो ये हो गया हमारा एस एन। बहुत इजी क्वेश्चन था, थोड़ा हटके क्वेश्चन था ये, जहाँ पे हमको एपी या सीक्वेंस नहीं दिया था, जस्ट एक टर्म इसमें दी थी, इट इज़ कॉमन डिफरेंस। सो राइट एनी वन एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन विद कॉमन डिफरेंस वाई। ऐसे एपी बनाओ जिसमें कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, 5। फाइंड द एन टर्म, उसमें एन टर्म निकालनी थी और फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, और फर्स्ट एन टर्म की सम निकालनी थी। ठीक है, सो हमने क्या किया, जो भी एपी थी उसमें फर्स्ट टर्म क्या सपोज की ए और कॉमन डिफरेंस क्या था डी, और हम एपी है कॉमन डिफरेंस 5 लेना है, ये तो फिक्स है। ठीक है, सो एपी की शुरुआत हम किसी भी इसमें कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ओनली कंडीशन इज दैट द सक्सेसिव कॉमन डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट है, 5 आना चाहिए। सो आप शुरुआत स्टार्ट किसी से भी कर सकते हो। सो हमने ए की वैल्यू 10 से स्टार्ट की। सो 10 से स्टार्ट करने के बाद ए पी कैसे बनेगी, ये 10 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म में 5 का डिफरेंस दैट इज 15, और 5 का डिफरेंस ऐड करते जाओ दैट इज 20, और 20 में 5 ऐड करते जाओ दैट इज 25। सो ये सीक्वेंस बन गई, ये सीक्वेंस क्या थी, ए पी। ठीक है, सो इसमें क्या निकलना था हमको, देखिए यहाँ पे निकल रहा था एन टर्म, टी एन टर्म, टी एन निकलना था। टी एन का फार्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। सो यहाँ पे एन की वैल्यू पता नहीं एक्चुअली, सो टी एन एज इट इज़ रहेगा। सो ए प्लस ए की वैल्यू थी 10, एन माइनस वन मालूम नहीं एज इट इज़, डी की वैल्यू थी 5। ये 5 हमको पहले लिख सकते हैं हम ए इंटू बी को। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई किए 5 इंटू एन, 5 एन हो गया, इससे मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ पे। सो 5 एन इंटू -5, सो ये 10 और ये 5 -5, सो 10 - 5 इट इज़ 5, और ये 5 एन। सो कॉमन निकाले तो क्या हम यहाँ पे ये भी टर्म टी एन की ले सकते हैं और ये भी टर्म टी एन की ले सकते हैं, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये टर्म है तो ये भी ले सकते हैं। ठीक है, सो टी एन हमारी मिल गई 5 + 5 एन। देन एस एन निकालना था। सो एस एन का फार्मूला था क्या, एन बाई टू फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म। हमने ये सेकंड फार्मूला यूज़ किया एस एन का। सो एन बाई टू एज इट इज़, T1 यानी फर्स्ट टर्म थी दैट इज 10, और टी एन की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली दैट इज 5 + 5 एन। सो यहाँ पे वैल्यू पुट करने के बाद सिंपल कैलकुलेशन, 10 + 5 दैट इज 15, और फिर कॉमन लिए ये दोनों में कॉमन क्या था, यस यहाँ पे कॉमन आया दैट इज 5 कॉमन आने के बाद यहाँ पे बचेगा 3 प्लस यहाँ पे बचेगा एन। सो ये जो 5 कॉमन लिया इसका मल्टीप्लाई इससे किए तो क्या हो जाएगा 5 एन डिवाइड बाई 2। सो ये फाइनली टर्म होगी 5 एन डिवाइड बाई 2, और अंदर क्या बचा 3 + एन। सो इस तरह से हमने एस एन टर्म निकाल दी, एंड दैट इज द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ दैट गिवन एपी। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, थोड़ा हटके क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था इसलिए हमने ये क्वेश्चन लिया है, और ऐसे हटके क्वेश्चन आ सकते हैं इसलिए हमने ये क्वेश्चन लिया है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सो हम अगला क्वेश्चन लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो टिल देन थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, और स्टडी अभी जोरों से चालू दो। ठीक है, थैंक यू।